क्वेश्चन है, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी। दोनों की वर्तमान उम्र क्या है? नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ के ऐसे 2 प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, क्योंकि इस तरह के सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे ही जाते हैं और हो सकता है यही सवाल आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये सवाल आपका 2023 के पेपर में और आगे भी पूछा गया है, आयु संबंधी वाला सवाल। ठीक है, इस तरह के सवाल आपको जरूर मिलते हैं देखने को। और जो आपने थंबनेल पर देखा था वो सवाल हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले इस सवाल को सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है ना? तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार होने वाला है। इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए, जिससे कि दोस्तों आप इस तरह के सभी सवालों को बहुत ही आसानी से सॉल्व करना सीख जाएं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमसे कहा गया है कि पिता की जो उम्र है वो पुत्र की उम्र की क्या है, 7 गुनी है। अब देखिए, इस तरह के जो सवाल होते हैं बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल होते हैं, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। सर, बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में क्या करते हैं, सवाल को गलत करते हैं। ठीक है, तो आपको गलत नहीं करना है, आपको समझना है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या पूछ रहा है, किसकी उम्र क्या है, कौन 7 गुना कौन 13 गुना है। तो आपको अगर ये बात समझ में आ जाती है तो सवाल बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे। ठीक है, देखिए कह रहा है कि जो पिता की उम्र है वो पुत्र की उम्र की 7 गुनी है ना? तो यहाँ पर आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं कि पिता बड़ा होगा, ठीक है, पुत्र छोटा होगा। तो जो पिता की उम्र है वो पुत्र की उम्र की क्या है, 7 गुनी है। ठीक है, आगे कह रहा है 2 वर्ष पहले जो पिता की उम्र है वो पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी। 2 वर्ष पहले, पहले का मतलब जैसे मैं आपसे कहूं अभी मैं क्या हूं, 22 साल का हूं और 2 वर्ष पहले क्या रहा हूंगा, तो 20 साल। ठीक है, तो 2 वर्ष पहले कहेगा तो आप क्या करेंगे, घटा लेंगे उसमें से। ठीक है, 22 में से 2 गया, 20 बचा सर। तो कह रहा 2 वर्ष पहले जो पिता की उम्र थी वो 13 गुनी थी। ठीक है, क्या थी, 13 गुनी थी। अब कह रहा है दोनों की वर्तमान उम्र बताइए, यानी इस समय जो प्रेजेंट वाली आयु है वो आपको बतानी है, वर्तमान वाली। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए दोनों की हमें उम्र बतानी है तो हम क्या करेंगे भैया, मान लेंगे, एज्यूम करेंगे। मैथ में यही फायदा होता है, जो हमें नहीं पता होता है उसको क्या करते हैं, मान लेते हैं, है ना? कि माना जो पिता की उम्र है वो x वर्ष है और जो पुत्र की उम्र है वो y वर्ष है, इस तरह से हम मान लेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले, माना, क्या लिखेंगे भैया, माना, माना पिता की तो यहाँ पर दोस्तों हमने लिखा माना पिता की वर्तमान उम्र। अब इसको मान लेते हैं x वर्ष। ठीक है, क्या मानेंगे, x वर्ष मान लेते हैं। आप चाहे तो कुछ भी भैया मान सकते हैं, आप फ्री हैं, स्वतंत्र हैं। ठीक है, A to Z कुछ भी मान सकते हैं। अब मानेंगे भैया पुत्र की उम्र, पुत्र की वर्तमान उम्र मान लेते हैं भैया हम y वर्ष। ठीक है, y वर्ष, y वर्ष। ठीक है, जब हमने पहली x मान ली तो दूसरी y मान लेंगे, इस तरह से। ठीक है, मान सकते हैं। अब आपको क्या करना है, प्रश्नानुसार, यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, क्या लिखेंगे भैया, प्रश्नानुसार, है ना? जब आप ऐसा लिखते हैं तो आपको पूरे पूरे नंबर दिए जाते हैं, पूरे पूरे नंबर। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, सबसे पहले देखिए, सबसे पहली शर्त क्या है, शर्त नंबर भैया पहली, सबसे पहली शर्त, फर्स्ट वाली शर्त क्या है, देखिए पिता की जो उम्र है वो पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। ठीक है, तो पिता कौन है भैया, x वर्ष है, इसकी उम्र हमने मानी x वर्ष, x वर्ष। ठीक है, अब देखिए पुत्र की उम्र की 7 गुनी है, कौन, ये पिता की जो उम्र है वो पुत्र की उम्र की, ठीक है, पुत्र की उम्र क्या है, y, हमने मानी y। ठीक है, तो पिता की जो उम्र है वो पुत्र की उम्र की 7 गुनी है, तो ये वाली 7 गुनी है, ये ज्यादा है पिता वाली। ठीक है, तो इसको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे भैया, इसमें 7 से गुणा करेंगे, किसमें, y में। y में हमने 7 से गुणा कर दिया, तब ये दोनों बराबर हो गए। ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा थी, है ना? तो इसको हमें बराबर करना पड़ता है। तो जब बराबर करेंगे तो इसमें 7 से गुणा करेंगे भैया, तभी तो ये बराबर होंगे ना। तो यहीं पर बच्चे क्या करते हैं भैया, गलतियां करते हैं। ठीक है, तो आपको गलती नहीं करना, ध्यान से समझना है और इसको डाल देंगे हम समीकरण नंबर 1। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है ना? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना? चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए शर्त नंबर 2, शर्त नंबर 2 भैया क्या है, सेकंड वाली शर्त क्या है, देखिए आगे कह रहा है 2 वर्ष पहले, ठीक है, 2 वर्ष पहले पिता की जो उम्र है, पिता की जो उम्र है वो पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी। 2 वर्ष पहले, ठीक है, तो पहले हम लिख लेते हैं
तो पहले हम लिखेंगे पिता की उम्र, ठीक है। पिता की उम्र क्या है भैया, एक्स है, हमने मानी थी, एक्स मानी थी, ठीक है। और पुत्र की क्या मानी थी, वाई, ठीक है। कह रहा है 2 वर्ष पहले। अब यहाँ पर आपको समझना है, पहले कहेगा तो आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जब भी आपसे कहे कि 2 वर्ष पहले, पहले है ना, या 5 वर्ष पहले, तो आप क्या करेंगे भैया, माइनस करेंगे, ठीक है, घटाएंगे, इसमें से दो दो घटाएंगे। अब देखिए, अगर बाद कह देता और बाद कहता कि बाद 2 वर्ष बाद, तो आप क्या करते, दो दो जोड़ देते दोनों तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है 2 वर्ष पहले, पहले कहेगा तो आप क्या करेंगे भैया, माइनस करेंगे, और बाद कहेगा तो आप जोड़ेंगे। इसको हम एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि मेरी उम्र अभी क्या है, 22 वर्ष है, 2 वर्ष पहले क्या रही होगी, तो आप कहेंगे सर अभी आपकी उम्र 22 वर्ष है, 2 वर्ष पहले आपकी रही होगी 20 वर्ष, आपने क्या किया, 22 में से 2 घटा दिया। तो ऐसा ही यहाँ पर हम करेंगे भैया, माइनस करेंगे, घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है 2 वर्ष पहले, ठीक है। अगर बाद कहता, जैसे मैं आपसे कहूं कि मेरी उम्र अभी क्या है, 22 वर्ष है, और 2 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे भैया आपकी उम्र क्या हो जाएगी, 24 वर्ष हो जाएगी। आपने क्या किया, 22 में 2 जोड़ दिया, ठीक है, तो 24 वर्ष हो गई। तो बाद कहेगा तो जोड़ेंगे, ठीक है, और पहले कहेगा तो घटाएंगे, ठीक है। समझ में आ गई इतनी बात। चलिए, यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, घटाएंगे भैया, दोनों तरफ हम क्या करेंगे, दो दो माइनस करेंगे, पिता की उम्र में से और पुत्र की उम्र में से, ठीक है। चलिए, देखिए कह रहा है 2 वर्ष पहले, तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें से 2 माइनस करेंगे और इसमें से 2 माइनस करेंगे, ठीक है। दोनों तरफ हमने दो दो घटा दिया, पहले कह रहा है इसलिए, ठीक है। अब कह रहा है 2 वर्ष पहले जो पिता की उम्र थी, पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी। कौन थी, कौन थी, पिता की उम्र। पिता की जो उम्र थी वो पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी, ठीक है। तो ये वाली 13 गुनी थी पुत्र की उम्र की, तो ये ज्यादा थी भाई, पिता वाली ज्यादा होगी, है ना, ये 13 गुनी थी। तो इसको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से देखिए, यहाँ पर हमने 7 से गुणा किया, लेकिन यहाँ पर 13 से गुणा करेंगे, है ना, इस पूरे में, क्योंकि 13 गुनी थी, 13 गुनी थी भैया 2 वर्ष पहले पिता की उम्र, पुत्र की उम्र की, ठीक है। इस बात को कहा है। तो आई होप कि आपको ये लाइन बहुत ही आसानी से, बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आ गई होगी कि कौन 13 गुना है ना, और कौन 7 गुना है। तो आइए इसको आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर x-2 है, तो x-2 लिखेंगे, और बराबर में क्या है भैया, 13, ब्रैकेट के अंदर क्या है, y-2, ठीक है। तो 13 का गुणा y से करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 13y, और फिर -2 से करेंगे तो 13 दूनी 26 होता है, तो माइनस का हो जाएगा यहाँ पर 26। अब आप क्या करेंगे, देखिए x वाले और जो y वाले पद हैं उनको एक तरफ करेंगे, और जो नंबर है उनको एक साइड, ठीक है। जो संख्या है उनको एक तरफ, और x और y वाले पद को एक तरफ। देखिए यहाँ पर x पहले से, तो इसको ऐसे लिखेंगे, और ये 13 जो है वो क्या है, इधर है, तो हमें इधर लाना है, तो ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 13y, ठीक है। और इस 2 को हम क्या करेंगे, इस तरफ भेज देंगे, ठीक है। तो माइनस का 26 पहले से है, और ये 2 माइनस का है, इधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। इतनी बात समझ पा रहे हैं सर। चलिए आगे क्या करेंगे, x माइनस का 13y, और बराबर में देखिए माइनस का 26 है और प्लस का 2 है, कौन सी संख्या बड़ी है, माइनस वाली बड़ी है, तो माइनस का बचेगा 24, ठीक है। 2 घट जाएगा तो माइनस का 24 बचेगा भैया। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 2, ठीक है। समझ में आ गई इतनी बात, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना, है ना। अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। इसका अगला वीडियो हम बना के लाएंगे, और भी इसी तरह के सवाल, ठीक है। तो आप डरिए मत, आसानी से सवालों को समझिए, सॉल्व कीजिए, है ना। जितना ज्यादा डरेंगे उतने ज्यादा आप क्या करेंगे, सवालों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। डर बैठ जाता है एक तरह का, तो आपको डरना नहीं है, मतलब ये मन में बना के रखना है कि हाँ हम कर लेंगे, कुछ भी हमें करने को आ जाए। सवाल क्या है, ये बहुत छोटी सी चीज है, चाहे बड़े बड़े सवाल आ जाए, कितने भी बड़े कुछ ना आ जाए, हम उसको सॉल्व करने के लिए तैयार हैं। आप जब आप तैयार रहते हैं तो कोई भी चीज आपको कठिन नहीं लगेगी, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, इसको हमने डाल दिया समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। अब आप क्या करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे सर, कि अगर हम समीकरण नंबर 1 से x का मान समीकरण नंबर 2 में रख दें तो हमारा सवाल आसान हो जाएगा, आसान मतलब आंसर जल्दी निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो वही हम करेंगे यहाँ पर, देखिए इस x का मान क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे इसकी जगह पर, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिखते हैं x का मान, या ऐसे लिखेंगे समीकरण 2 से, सॉरी समीकरण 1 से, ठीक है। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर इस तरह से आप लिख लेंगे। चलिए सर
देखिए समीकरण 2 क्या है भैया, समीकरण 2 हमारा ये है। समीकरण 2 में रखेंगे x की जगह पर क्या रखेंगे 7y, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया 7y। इस x की जगह पर क्या हो गया 7y, ठीक है 7y हो गया, क्योंकि हमने x का मान रखा है समीकरण 1 से समीकरण 2 में, ठीक है। तो 7y यहाँ पर हो गया, और ये माइनस का 13y पहले से है, माइनस का 13y पहले से है, बराबर में माइनस का 24 है, बराबर में माइनस का 24 चल रहा है, ठीक है समीकरण 2 में। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए प्लस का है 7y हमारे पास और माइनस का है 13y, ठीक है। तो माइनस वाली संख्या बड़ी है ना, माइनस वाला बड़ा है, तो कितना बचेगा, देखिए 7 तो घट जाएगा, यहाँ पर हमारा बचेगा भैया 6y, माइनस का बचेगा 6y, ठीक है। और बराबर में क्या है माइनस का 24 है, तो माइनस का 24 लिखेंगे। अब देखिए माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो गया, जब दोनों तरफ चिन्ह आ जाए माइनस माइनस तो हम काट सकते हैं इस तरह से, ठीक है। अब देखिए हमें y का मान चाहिए, तो हम क्या करेंगे 24 लिखेंगे, और ये गुणा में y के गुणा में क्या है 6 है, तो गुणा वाली संख्या बराबर के इस तरफ आएगी तो बटे में आ जाएगी, ठीक है। या तो आप इसको डायरेक्ट भी काट सकते हैं, लेकिन आपको समझाना भी जरूरी है ना। हर बच्चा तेज नहीं होता है, कोई कोई बच्चे क्या होते हैं कमजोर होते हैं, तो उनको समझाना जरूरी है। देखिए यहाँ से अब क्या करेंगे 6 से इसको भाग देंगे 24 को, 6 कम 6, 6 चौक 24, 4 आ जाएगा y का मान, 6 चौक 24, ठीक है। तो y बराबर हमारा दोस्तों आ गया है 4, है ना, 4 आ गया है। याद कीजिए y क्या है, याद कीजिए y है क्या, है ना। बधाई हो, आपने जो पुत्र की उम्र है वो ज्ञात कर ली है। तो यहाँ पर हमने पुत्र की जो वर्तमान उम्र है वो मानी थी y वर्ष, और y का मान आ गया है 4 वर्ष, ठीक है। जब आपको y की वैल्यू पता चल गई है तो आप x की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। कहां से सर, दिमाग लगाइए, कहां से, समीकरण नंबर 1 से, ठीक है। समीकरण 1 से निकालेंगे तो आसान होगा। देखिए हम क्या करेंगे, इस y की जगह पर y का मान रख देंगे 4, है ना, और x का मान फिर निकल के आ जाएगा। तो ऐसा ही करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर भैया रखते हैं। समीकरण 1 है क्या हमारा, x बराबर है 7y, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 7, और गुणा में क्या है y है, तो y का मान हमारा है 4, तो यहाँ पर लिख लेंगे 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारा x बराबर आ जाएगा भैया 7 चौक के 28, 7 चौक के 28, ठीक है, 7 चौक के 28 आपको दिख रहा होगा 28, है ना। 28 वर्ष कौन आ गया भैया, पिता आ गए, और 4 वर्ष कौन आ गए, पुत्र आ गए, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः यहाँ पर लिख लेते हैं अतः पिता की वर्तमान उम्र 28 वर्ष, और पुत्र की वर्तमान उम्र जो है वो क्या है भैया 4 वर्ष है, 4 वर्ष है। इस तरह से आप लिख लेंगे, यही आपका आंसर हो गया है ना, आंसर हो गया। अगर आपको कभी चेक करना हो कि सर हमारा आंसर कैसे पता करेंगे कि हमारा आंसर सही है गलत है, कैसे पता करेंगे, कैसे, देखिए इस सवाल से आप पता लगा सकते हैं। आपसे कहा गया था कि जो पिता की उम्र है वो पुत्र की उम्र की 7 गुनी है, ठीक है। पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है, तो देखते हैं भैया 7 गुनी है नहीं है। 4 सत्ते कितना होता है 28 होता है। अगर हम 28 में भाग लगाएंगे किसका, 4 का, 4 क्या है पुत्र की उम्र, और 28 क्या है पिता की उम्र है। तो 4 से अगर आप 28 में भाग लगाएंगे तो 4 सत्ते कितना होता है 28 होता है। तो इससे आपको पता चल रहा है 4 4 सत्ते 28, यहाँ से आपको पता चल रहा है कि सर पिता की जो उम्र है वो पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। कौन है, 7 गुनी है पिता की उम्र पुत्र की उम्र की। तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है, ठीक है। और भी आगे पता लगा सकते हैं कि 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी, है ना। अगर आप क्या करेंगे 4 में से 2 घटाएंगे और आप 28 में से 2 घटाएंगे, है ना, क्योंकि 2 वर्ष पहले कह रहा है तो हम क्या करेंगे 2 माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए माइनस कर रहे हैं तो क्या हो रहा है भैया, यहाँ पर 2 बच रहा है और यहाँ पर 26 बच रहा है। तो 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी। तो आप देखिए ये 2 है, ये 26 है, कितना है 13 है, 13 गुना है, 13 दूनी होता है 26, ठीक है। 13 दूनी कितना होता है भैया 26 होता है। अगर आप 26 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 3 6, 13 आ गया, है ना। तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। मैंने आपको ये थोड़ा क्या बताया, एक्स्ट्रा बता दिया, ठीक है, कि आप समझ जाएं कि हाँ हमारा आंसर सही है गलत है। तो आई होप कि आपको बहुत ही बिंदास तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से
ये पहला सवाल समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में आ गया है। और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक शेयर नहीं किया तो कर दीजिए और कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ सर जी हमें समझ में आ गया है। तो अब हम बढ़ेंगे अपने सेकंड सवाल की ओर, जो कि आपने थंबनेल पर देखा था। ये सवाल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वैसे भी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझिए। चलिए इसको थोड़ा साफ करेंगे, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 है हमारे पास कि दो संख्याओं का अंतर 2 है तथा उनके वर्गों का योग 34 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए सर। और ये सवाल आपका 2018, 19 और आगे भी आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में आपके क्लास 10th के, ठीक है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि इस तरह के सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोई भी दो संख्याएं मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले कहा है कि दो संख्याओं का अंतर। अब भैया यहाँ पर आपको पता चल गया कि कोई भी दो संख्या हमें माननी पड़ेंगी, अभी हमें ज्ञात नहीं है, ठीक है। कह रहा तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करते हैं, इस तरह के सवालों में सबसे पहले मान लेंगे, माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या y, ठीक है, इस तरह से मानेंगे। सबसे पहली संख्या, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हल और माना पहली संख्या पहली संख्या दोस्तों आप कुछ भी ले सकते हैं A to Z, ठीक है। यहाँ पर हम मान लेंगे x, पहली संख्या x हो गई। अब दूसरी संख्या यहाँ पर लिखेंगे दूसरी संख्या हम मान लेते हैं y, ठीक है, y मान ली। अब देखिए ये आपने अपनी तरफ से माना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार सर। क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं प्रश्नानुसार, क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 2 है, सबसे पहली शर्त है, ठीक है। दो संख्याओं का यहाँ पर लिखेंगे शर्त नंबर 1, शर्त नंबर 1। तो पहली शर्त हमारे पास क्या है भैया, पहले हमसे कहा गया है कि दो संख्याओं का अंतर क्या है, 2 है। तो संख्याएं हमने मान ली है, पहली x है, दूसरी क्या है, y है। तो यहाँ पर दोनों संख्याओं को लिखेंगे, पहली क्या है x है और दूसरी क्या है, y है। कह रहा दो संख्याओं का अंतर। अब अंतर का मतलब तो बच्चे को पता होता है, बीच में आपको क्या करना है, माइनस कर देना, ठीक है। बीच में इस तरह से माइनस कर देना है। दिया कितना है अंतर, 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे बराबर में। बहुत ही सिंपल है सर, है ना, इतना आपको करना है। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ से आप या तो x का मान निकाल लीजिए या y का मान, क्योंकि यहाँ से x और y की मान की हमें जरूरत पड़ने वाली है आगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 पहले से इधर है, ठीक है। इस माइनस वाले y को इधर भेजेंगे तो भैया यहाँ पर हो जाएगा प्लस का y, और इसको डाल देना है आपको समीकरण नंबर 1। इतना कर लेंगे सर, आसान है ना, यहाँ तक कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सेकंड शर्त क्या है, शर्त नंबर 2, सेकंड वाली शर्त आगे कह रहा है तथा उनके वर्गों का योग, ठीक है, वर्गों का योग। वर्गों का मतलब यहाँ पर देखिए जो संख्या हमारे पास है, पहली है x और दूसरी है y, कह रहा है तथा उनके का मतलब दोनों संख्याओं के वर्गों का योग। तो इनका हम कर देंगे वर्ग, वर्ग का मतलब स्क्वायर कर देना है दोनों का, उनके वर्गों का योग, ठीक है। तो योग का मतलब बीच में क्या करेंगे भैया, प्लस कर देंगे, बीच में आपको जोड़ देना है, ठीक है। योग का मतलब जोड़ करना है। कह रहा है उनके वर्गों का योग कितना है, 34 है, ठीक है, 34 है। तो इनके वर्गों का योग क्या है, 34 है, तो बराबर में लिखेंगे 34, है ना, वर्गों का योग 34 है। इस बात को कहा है, आसान है। अब आप क्या करेंगे, देखिए इसको डाल देना है समीकरण नंबर 2। क्या डालेंगे, समीकरण नंबर 2। तो आई होप कि आपको यहाँ तक बहुत ही आसानी से और बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आ गया होगा हर एक स्टेप, ठीक है। चलिए इसको आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है सर, थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि देखिए समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, जो x का मान है ये समीकरण नंबर 2 में रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। क्या करेंगे, समीकरण 1 से x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर इतनी लाइन लिखेंगे। चलिए लिखते हैं, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, भैया इतनी लाइन आप लिख लेंगे, ठीक है, रखने पर। चलिए समीकरण 2 को उतारते हैं एक बार, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि समीकरण 2 है क्या, ठीक है। बराबर में क्या है, 34 से समीकरण 2 हमने उतार लिया। अब आप क्या करेंगे, समीकरण जो हमारा 1 है, यहाँ पर जो x का मान है 2 प्लस का y, है ना, इसको यहाँ पर रखेंगे इस x की जगह पर। चलिए रखते हैं 2 प्लस का y इस x की जगह पर, लेकिन इसका क्या स्क्वायर है, तो इसका भी हमें भैया स्क्वायर करना पड़ेगा। और प्लस में हमारा y स्क्वायर ये वाला चल रहा है, बराबर में चल रहा है 34, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई सर।
क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर आपको देखना है कि भैया यहाँ पर एक फार्मूला लग रहा है जो आपने पढ़ रखा है, याद है आपको, a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर इसको a की जगह पर 2 काम करेगा, b की जगह पर बाई काम करेगा, b की जगह पर कौन काम कर रहा है, बाई, और a की जगह पर 2। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आपने पढ़ा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में होता है भैया 2ab। पढ़ा है ना, सिंपल है, याद आया कुछ कुछ? हाँ याद भी आया सर, है ना। चलिए इसी फार्मूले को लगाएंगे, a का स्क्वायर मतलब पहले हो जाएगा भैया 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है भैया, 4 होता है, थोड़ा हम डायरेक्ट लिख लेंगे 4। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, प्लस में क्या है, बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर का मतलब भैया यहाँ पर बाई का स्क्वायर, बाई, बी की जगह बाई काम कर रहा है तो बाई का स्क्वायर हो जाएगा, बाई का स्क्वायर हो गया। इसके बाद क्या है भैया, प्लस में है 2ab, है ना, प्लस में 2ab। तो प्लस लगाएंगे 2 लिखेंगे और गुणा लगाएंगे a की जगह कौन काम कर रहा है, 2, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, है ना। a की जगह पर 2 काम कर रहा है और b की जगह पर बाई, तो यहाँ पर लिखेंगे भैया 2ab। अब b को लिखेंगे तो b की जगह क्या आएगा, बाई आएगा, बाई, और प्लस में क्या चल रहा है भैया, बाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस में चल रहा है बाई स्क्वायर। तो बाई स्क्वायर बराबर में चल रहा है हमारा 34 यानी 34, ठीक है। समझ में आ गई सर इतनी बात, क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब क्या करेंगे, देखिए इस 4 को हम क्या करेंगे, बराबर के उस तरफ भेज देंगे, या अभी ऐसा ही रहने देते हैं। हम क्या करेंगे, 4 को ऐसा ही लिख लेते हैं, प्लस में क्या है, बाई स्क्वायर। तो बाई स्क्वायर एक ये है और एक ये है, तो हमारा हो जाएगा 2 बाई स्क्वायर। प्लस वाले हैं इसलिए आपस में जुड़ गए। अब आप क्या करेंगे, 2 का गुणा 2 से करेंगे, 2 दूनी हो जाएगा भैया 4, और बाई है तो बाई, ठीक है। और हमारा हो गया भैया बराबर में 34, है ना। या क्या करते हैं हम, 34 को इस तरफ ले आते हैं, ठीक है। 34 को हम क्या करेंगे, इस तरफ ले आएंगे, तो ये माइनस का हो जाएगा भैया 34, बराबर में बचेगा 0। क्या बचेगा भैया, बराबर में कुछ नहीं तो 0 बचेगा, क्योंकि 34 को हम इधर ले आए, प्लस का था, इधर आया तो माइनस का हो गया। अब देखिए यहाँ पर पहले लिख लेते हैं 2 बाई स्क्वायर, 2 बाई स्क्वायर, ठीक है, और फिर लिख लेते हैं 4 बाई, 4 बाई। अब आप क्या करेंगे, इस 34 में से प्लस वाले 4 को घटाएंगे, माइनस के 34 में से प्लस का 4 जाएगा, तो माइनस का बचेगा हमारा 30 और बराबर में 0, है ना। अब यहां से आप 2 कॉमन ले सकते हैं भैया, 2 हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, बाई स्क्वायर, प्लस में बचेगा 2 बाई, और माइनस में बचेगा 15, क्योंकि 2 हमने ब्रैकेट के बाहर लिख लिया है, कॉमन ले लिया है। कॉमन का मतलब जो सभी जगह मिल जाए हमें, और यहाँ पर बराबर में हमारा चल रहा है 0, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आप क्या करेंगे, इस 2 को इस तरफ भेज देंगे, है ना, तो ये गुणा में चला जाएगा, 0 के बटे में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर केवल हमारा बचेगा भैया बाई स्क्वायर प्लस में 2 बाई और माइनस का 15 बराबर में 0, ठीक है। गुणा वाली संख्या थी तो बराबर की इस तरफ चली गई, और यहाँ पर बराबर में क्या है, 0 है, तो 0 के बटे में कुछ भी जाए सब कुछ 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा इतना निकल के आ गया। अब इसका आप करेंगे सर गुणनखंड, क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तभी आपको संख्याएं पता चल पाएंगी, ऐसे नहीं पता चलेंगी, ठीक है। चलिए गुणनखंड करते हैं। देखिए गुणनखंड कैसे करते हैं, आपको देखना है कि बाई स्क्वायर के गुणा में कौन सी संख्या है, तो कुछ नहीं तो 1 होगा, ठीक है। तो इस 1 की गुणा अंतिम वाली संख्या से करेंगे, अंतिम में क्या है, 15 है, तो 15 का गुणा 1 से करेंगे, 15 1 15 होता है सर। तो आपको ऐसी 2 संख्याएं ढूंढना है कि गुणा करें 15 आ जाए और उनको घटाएं आपस में तो 2 आ जाए। तो भैया बहुत आसान है, 5 और 3, 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, और 5 3 होता है भैया 15। तो बहुत ही सिंपल सी संख्या है। चलिए यहाँ पर हम लिखेंगे संख्याएं, क्या लिखेंगे भैया, संख्याएं, इसका गुणनखंड करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए बाई स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में हो जाएगा भैया 5 माइनस का 3, क्योंकि 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 ही बचेगा ना, और ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे बाई और माइनस में है 15 बराबर में है 0, ठीक है। अब देखिए बाई स्क्वायर और प्लस में इस y का गुणा अंदर करेंगे तो 5y हो जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो माइनस का 3y हो जाएगा, और माइनस 15 हमारा बराबर में 0। अब यहाँ से 2 पद का जोड़ा बनाएंगे और उनसे कॉमन लेंगे, ठीक है, कॉमन लेंगे। देखिए यहाँ पर बाई कॉमन आ रहा है हमारा, ठीक है, बाई कॉमन आ रहा है, क्योंकि यहाँ भी बाई है यहाँ भी बाई है, तो बाई हमारा कॉमन हो गया और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 y चला गया, 1 y बचेगा, प्लस में हमारा 5 बचेगा। और अब क्या करेंगे, इन 2 पदों से कॉमन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए माइनस माइनस कॉमन हो रहा है, तो माइनस कॉमन ले लिया, और 3 भी कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 3 पंजे 15 होता है और 3 एकम 3 होता है, तो 3 हो गया माइनस का कॉमन, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, प्लस का y, क्योंकि माइनस का चिन्ह कॉमन हो गया तो प्लस का y हो जाएगा। अब देखिए अंदर फिर क्या बचेगा, प्लस में 5, है ना, 3 पंजे कितना होता है, 15 होता है, तो बराबर में 0। आई होप कि आप इतनी बात समझ पा रहे होंगे यहाँ तक। अब आप क्या करेंगे, इसको और इसको एक ब्रैकेट में, y माइनस 3 को एक ब्रैकेट में लिखा, y प्लस 5 को एक ब्रैकेट में लिखा, बराबर में 0, बराबर में 0।
है ना। और अब क्या करेंगे, एक बार हम क्या करेंगे, y माइनस 3 बराबर 0 रखेंगे, तब y बराबर हमारा आ जाएगा, तब y बराबर आ जाएगा प्लस का 3, प्लस का 3। ये माइनस का इधर आया तो प्लस का हो गया। चलिए दिख रहा है आपको। अब क्या करेंगे, एक बार भैया y प्लस 5 बराबर 0 रखेंगे, है ना। तब क्या होगा भैया, तब y बराबर आ जाएगा माइनस का 5, माइनस का 5। ठीक है, ये प्लस का उधर गया तो माइनस का 5 हो गया। इतनी बात समझ में आ रही। तो यहाँ पर आपके y के मान निकल के आए हैं, लेकिन आपने कुछ और भी माना था भाई, x भी माना था आपने, है ना। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस y का मान क्या करेंगे, पहले हम समीकरण नंबर किस में रखेंगे, 1 में रखेंगे। ठीक है, तो यहां से मैं x का मान पता चल जाएगा। चलिए रखते हैं, यहां पर लिखेंगे यदि 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 y बराबर 3 समीकरण 1 में, ठीक है, तब क्या होगा भैया, तब x बराबर क्या आ जाएगा, देखिए तब x बराबर आ जाएगा भैया हमारा 2 प्लस में y है, तो y की जगह क्या रख रहे हैं हम, 3 रख रहे हैं, y की जगह 3 प्लस का, तो यहाँ पर आ जाएगा x बराबर आ जाएगा भैया 5, प्लस का 5, प्लस का 5। आपने नोट किया होगा कि अगर हम y बराबर 3 रखेंगे प्लस का, तो हमें x बराबर 5 मिलेगा, वो भी प्लस का। ठीक है, अब हम दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए अभी हमने क्या किया है, y बराबर केवल प्लस का 3 रखा है समीकरण 1 में। अब हम क्या करेंगे, y बराबर माइनस का 5 भी रखेंगे। भैया ये भी तो हमारा मान आया है ना y का, तो y का मान अब क्या करेंगे, माइनस का 5 रखेंगे समीकरण 1 में। यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यदि यदि y बराबर माइनस का 5 समीकरण 1 में, ठीक है, समीकरण 1 में, तब क्या होगा, देखिए माइनस का 5 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर पहले क्या है भैया 2 है, पहले क्या है 2 है, प्लस में y है, तो y का मान कितना रख रहे हैं हम, माइनस का 5, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 5। ठीक है, और यहाँ पर हमारा x का मान फिर आ जाएगा कितना, चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं थोड़ा नीचे, x का मान हमारा आ जाएगा भैया माइनस का 3, क्योंकि 2 घट जाएगा और माइनस का 5 है तो माइनस का 3 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे देखिए दो मान आ गए हैं, 2 y के मान है, 2 x के मान है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः संख्याएं, अतः संख्याएं क्या होंगी, देखिए अगर हम y बराबर प्लस का 3 लेंगे तो हमें क्या मिल रहा था, x बराबर प्लस का 5, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः संख्याएं 3, 5, 3, 5, 3, 5, या कि हमें मिल रही है भैया, अगर हम y बराबर 5 लेंगे माइनस का, तो हमें माइनस का 3 मिल रहा है x का मान, या लिखेंगे माइनस का 3, माइनस का 5। ठीक है, ये दोनों संख्याएं होगी, ये माइनस की है, सॉरी ये वाली माइनस की है, ये प्लस की है। ठीक है, इस तरह से आप लिख लेंगे, है ना। दो संख्या हमें मिली है, दोनों ही सही है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि सर इस तरह के सवालों को आसान तरीके से, बिंदास तरीके से स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व किया जाता है। तो अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इसी प्रकार के और भी मैथ्स के वीडियो मिलते रहे। ठीक है, क्योंकि हम आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराते हैं, मैथ्स हो या साइंस हो, सभी वीडियोज आपको मिलेंगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।